नदी कितनी सुंदर लग रही है। आओ चलो हम लोग सब एक गेम खेलते हैं। अच्छा कोई क्या बता सकता है इस नदी की चौड़ाई कितनी हो सकती है? नहीं ऐसा नहीं था, 4.5 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई 5 हो सकती है। मैं इसे एग्जैक्ट निकाल के बताता हूँ, कुछ क्रियाकलाप करके निकालते हैं। चलो ठीक है, अब निकालो तब हम लोग पता करेंगे। नदी के उस पार एक पेड़ है, उस पेड़ के लंबवत में मैं रोहित को खड़ा कर रहा हूँ। उसके कुछ दूरी पे मैं शिवम को खड़ा कर रहा हूँ, और उसके कुछ दूरी पे सुधा को खड़ा कर रहा हूँ, और उसके कुछ लंबवत में पल्लवी को खड़ा कर रहा हूँ। पल्लवी और शिवम की जो लंबवत दूरी है, जो पल्लवी और शिवम के जो पेड़ है वो तीनों एक चीज में ही रहेंगे, और रोहित जो है और पेड़ के लंबवत ही है, परपेंडिकुलर रहेगा। और उसके कुछ दूरी पर शिवम रहेगा और उसके कुछ दूरी पर सुधा रहेगी। और ये सुधा, पल्लवी और शिवम और पेड़ तीनों एक चीज में रहेंगे, और पल्लवी और सुधा तीनों परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। तो चलिए इसको पहले एक बार मेजर कर लेते हैं। अब इसको निकालने के लिए पहले हम इसका मेजरमेंट करेंगे। ये इन दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर है। अब इनके बीच में निकाल लेते हैं। इनके बीच की दूरी 3 मीटर ही है। अब यहाँ परपेंडिकुलर दूरी निकाल लेते हैं। इनके बीच की दूरी 4 मीटर है। तो अब हम इन दूरियों को लेकर, और ये परपेंडिकुलर है दोनों, पेड़ और रोहित, और दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। अब हम चलिए नदी के और उस पेड़ के इन बीच की दूरी फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहा था, एक पेड़ और रोहित और यहाँ पर शिवम के बीच एक ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और एक ट्रायंगल यहाँ पर हो रहा है, सुधा और पल्लवी और शिवम के बीच। तो इन दोनों ट्रायंगलों को लेकर अब हम रोहित और पेड़ के बीच की दूरी को निकालेंगे। इन ट्रायंगल ATB एंड ट्रायंगल CDB। यहाँ पर देखिए एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल B। यहाँ पर शिवम और सुधा के बीच इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और देखिए एंगल A और एंगल C, जो कि रोहित और सुधा के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल है। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम इनको सिमिलर करेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी। ट्रायंगल ATB सिमिलर टू ट्रायंगल CDB। तो दो सिमिलर ट्रायंगल के बीच करस्पॉन्डिंग रेशियो होता है उनके साइड्स की। तो इसमें जो साइड्स हैं, इनके बीच की ये सभी जो साइड्स हैं, एक करस्पॉन्डिंग 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनके बीच की जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग रेशियो में रहेंगे। तो इनको हम लिख सकते हैं जैसे EA/CD इज इक्वल टू AB/BC। तो TA की वैल्यू निकालना है, तो TA को x मान लेते हैं, और CD की वैल्यू क्या थी? CD की वैल्यू 4 है, और AB और BC की वैल्यू 3 हम लोग मेजर किए थे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए तो हम इसके देखिए एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल चुके हैं। नदी और रोहित के बीच, पेड़ और रोहित के बीच की दूरी 4 मीटर है। तो हम देखिए इनके बीच की दूरी हम 4 मीटर फाइंड करते हैं। देखो अब हम इस प्रकार सिंपल ज्योमेट्री से हमने नदी की चौड़ाई को आरामपूर्वक एकदम सिंपल रूप से नाप लिए हैं। इस प्रकार हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन है जिसको हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। और हम कुछ लोगों को बुलाकर पूछते हैं कि जो हमने एक्टिविटी किया है इससे उन लोगों ने क्या सीखा। तो कुछ Myself Sanjeevi Gupta. From this activity we learned that using geometry in real life we can learn mathematics easily. Thank you.
मेरा नाम शिवा मोदनवाल है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। इससे हम यह सीखते हैं, इस क्लास से हम यह सीखते हैं कि हम किसी भी ब्रिज और सड़क की चौड़ाई माप सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अभय कुमार है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। हमारे मित्रों द्वारा किए गए इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि हम अपने जीवन में किसी चीज़ या लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए हम इस सिंपल ज्योमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन से बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। मेरा नाम हर्ष राजूमर है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं या फिर इस एक्टिविटी के जरिए जैसे हम इस लंबाई नाप सकते हैं, तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी एक्टिविटी मान लीजिए जैसे किसी भी चीज़ की लंबाई या फिर चौड़ाई नापनी होगी तो हम इस एक्टिविटी द्वारा आराम से नाप सकते हैं। मेरा नाम शिवम सर। आज हमारे मित्रों द्वारा जो ये एक्टिविटी की गई, जिसमें नदी की जो चौड़ाई निकाली गई, इसमें हमें सिंपल एक ज्योमेट्री की सहायता से किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई का पता लगाने का कैसे पता लगाएं उसे हमें पता चलता है, और इससे हम किसी भी समस्या का समाधान करने की जो स्किल है आज हमने वो सीखी है सिंपल तरीके से, जिसे हम तुरंत सिर्फ 10 या 15 सेकंड के अंदर ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।